रहीम। अब देखिए, अब सबसे पहले हम पहले मैं इस स्लाइड को कवर करूँगा। इसमें एक सिंपल डिफिनीशन करेंगे। वो क्या डिफिनीशन होगी? ये डिफिनीशन मैं डिस्कस करूँगा अफर्मेटिव। ठीक हो गया? अफर्मेटिव क्लास की ये क्या होता है, फिर इसके टाइप डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव। अब देखिए, इसको मैं किस तरह डिफाइन करूँगा वो देखते जाइए। अ प्रीपोजिशन इज़ अफर्मेटिव। एक प्रीपोजिशन अफर्मेटिव होगा। अ प्रीपोजिशन इज़ अफर्मेटिव। एक प्रीपोजिशन एक क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। इफ़ इट अफर्म्स, अगर वो अफर्म्स करे, एक्सेप्ट करे, ठीक हो गया, दैट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट क्लास होती है, बिलोंग टू प्रेडिकेट क्लास। सिंपल, इसकी एग्जांपल मैं जब दूंगा तो ये क्लियर होगा। सब्जेक्ट क्लास टू प्रेडिकेट क्लास, मतलब इसका क्या है जी? मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। एग्जांपल से काम लेते हैं। अब देखिए, अगर आप ए को देखें, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4, और बी की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 5। मान लो ये सब्जेक्ट क्लास है। अगर मैथमेटिकल, ये आपका सब्जेक्ट क्लास होगा, और दूसरा आपका जो है ये प्रेडिकेट क्लास है। कौन सा क्लास है? प्रेडिकेट क्लास है। अब आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्लास किसको आपका सब्जेक्ट क्लास किस में एक्सेप्ट हो रहा है जी? बी में भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है? अफर्मेटिव प्रीपोजिशन होती है। पॉइंट क्लियर होगा? अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो फिर आपको ये मज़ीद और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अगर मैं लिख दूं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल 2 को देखें, सॉरी, एग्जांपल 2 को कुछ इस तरह कवर करते हैं। अब देखिए, अगर मैं लिख दूं फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल होता है, किसके लिए यूज़ होता है? फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल एक्स के मुतालिक मैंने कहा, लेकिन फॉर ऑल एक्स किसके? यानी फॉर ऑल एक्स जो इस में है वो मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ। इम्प्लाइज का मतलब कि वो आगे जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? पी में। यानी इस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्लास के सारे एक्स एक्सेप्ट हो रहे हैं प्रेडिकेट क्लास में, तो इसको अफर्मेटिव प्रीपोजिशन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? अब एक और एग्जांपल भी मैं इस डिफिनीशन के ऊपर दे सकता हूं। ऑल इवन नंबर्स आर इंटीजर। अब देखिए, अब आप पहले सब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, फिर प्रेडिकेट क्लास बनाते हैं। ये आपका सब्जेक्ट क्लास है, यानी सारे इवन नंबर 2 4 6 अप टू सो ऑन, या प्लस माइनस भी कर दो, क्योंकि प्लस माइनस भी इवन होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं जी? इंटीजर होते हैं 0 +1 -1 +2 -2 अप टू सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट क्लास है वो पूरा प्रेडिकेट क्लास में क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव प्रीपोजिशन। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसकी पहचान क्या है अफर्मेटिव क्लास की? फिर इसकी डिफरेंट टाइप बनेगी, वो भी मैं साथ साथ क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। अब देखिए, अब हम क्या डिस्कस करेंगे सर? अब हम डिस्कस करेंगे जी इसके टाइप्स। इसके क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला होता है ए फॉर्म। क्या फॉर्म होती हैं जी? ए फॉर्म। ए फॉर्म मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या होता है जी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक होगा? इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या होता है जी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ये होता है जी कि आपका जो सब्जेक्ट क्लास है,
इसके साथ मैं लिख रहा हूँ आल, यानी सब्जेक्ट क्लास के आल एलिमेंट आ जाते हैं, यानी इंक्लूड हो जाते हैं प्रीडिकेट क्लास में। कौन से क्लास में? प्रीडिकेट क्लास में। इसको अगर मैं एग्जाम्पल से, एक आपकी टीचर ने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को मैं ले लूँ। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, यानी इसमें इसका इंग्लिश जुमला भी सीखें। इसका इंग्लिश जुमला साथ साथ में इसका इंग्लिश जुमला भी सिखा देता हूँ। ऑल एस, सारे जो एस हैं आर पी, मतलब क्या है कि सारे एस क्या बन रहे हैं? पी। इसको मैं उर्दू में लिखता हूँ तो फिर आपको क्लियर होगा। सारे एस, सारे जो एस हैं वो क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? पी। मतलब कि सब्जेक्ट क्लास में जितना है वो किस में पड़ा है? पी में। इन अदर मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ये यूनिवर्सल कंफर्मेटिव है, वो क्या मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको? ऑल इवन मैथमेटिक्स में देखिए आपके दो नंबर है, एक होता है इवन। इवन क्या होता है? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, ये है इवन। अब मैं लिखूंगा इवन के आगे ऑल इवन। ठीक हो गया जी। फिर मैं दरमियान में लगाऊंगा आर लगाऊंगा। अब मैं दूसरा सेट ले रहा हूं इंटीजर, 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि सारे इवन नंबर किस में आ रहे हैं? इंटीजर में। ऑल इवन नंबर आर इंटीजर। तो ये होती हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव केस, या इसको ए फॉर्म भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी। फिर इसकी दूसरी टाइप आ जाती हैं, या आप इस तरह एक और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे जो स्क्वायर है आर रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर क्या बन रहे? देखिए ये यूनिवर्सल, ये स्क्वायर जो हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं? रेक्टेंगल में। सिंपल। ठीक हो गया जी। पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो अफर्म्ड है, नॉट डिनाई। डिनाई नहीं कर सकते इसको। ठीक हो गया जी। तो ये थी ए अफर्मेटिव बात की। अब हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़। वो क्या डिस्कस करेंगे? ई फॉर्म। इसकी ई फॉर्म क्या होती हैं, यानी ई फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव इसका मतलब क्या है? पहले इसके मतलब को समझा देते हैं कि यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है जी। यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है जी कि नो एस आर पी, ये इसका इंग्लिश सेंटेंस है, ये आपने याद करना है। नो एस, कोई भी एस आर पी, यानी कोई भी सब्जेक्ट क्लास पी में नहीं है। मतलब सिंपल इसका ये है। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। पहले आपके टीचर के एग्जाम्पल को लेते हैं। नो ह्यूमन आर प्लांट। अब देखिए एक तो ये बात यूनिवर्सल है, हर ह्यूमन पे फिट हो रही है, ये तो यूनिवर्सल की बात हो गई। नेगेटिव इसके आगे आ गया नो आ गया, ये आपका सब्जेक्ट क्लास हो गया। आर प्लांट, नो एनिमल, नो ह्यूमन आर प्लांट। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में एग्जांपल दे दूं, मैथमेटिक्स में इसकी एग्जांपल क्या होगी? अगर मैं ले लूँ 1 2 और फिर ले लूँ 4 5, ये मैं सब्जेक्ट क्लास ले लूँ, ये मैं प्रेडिकेट क्लास ले लूँ। अब अगर आप देखिए इसके 1 को देखें, 1 जो है वो P को बिलोंग नहीं कर रहा।
यानी इसका मतलब है नो वन, क्या लिखोगे, नो वन एन 4 5, इस तरह होगा ना। अगर मैं टू को ले लूँ, टू इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पी, तो इसका मतलब लिख लेंगे नो एस, क्या लिखेंगे, नो एस, कोई भी एस आर पी, कोई भी एस पी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर होगा जी। तो ये होगी यूनिवर्सल नेगेटिव। एक होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब पहले इसको आई फॉर्म बोलते हैं। ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इसमें क्या होता है, पहले इसका मैथमेटिक्स पहले इसका इंग्लिश सीखते हैं, फिर मैथमेटिक्स सीखते हैं। सम ह्यूमन, ये इसकी इंग्लिश है, ठीक हो गया। सम ह्यूमन आर, बल्कि ये इसका स्टेटमेंट है जी, सम एस आर पी, कुछ एस क्या है, पी में है, या सिंपल शॉर्टकट, कुछ एस पी है या कुछ एस पी में है, या कुछ एस पी को बिलोंग कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी, अब आते हैं मैथ्स की तरफ। अब देखें, जब आप कुछ का नाम लोगे तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट, यानी कुछ एक्स किस में है, एस में है, और यही एक्स, ये जो देयर एग्जिस्ट सम एक्स है वो ऑलरेडी एंड ये एलिमेंट पी में भी है। सम की जगह देयर एग्जिस्ट भी हो सकता है, सम की जगह क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट भी हो सकता है, ठीक हो गया। और इटलीस भी पॉसिबल है, यहाँ पे इटलीस भी पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए इंग्लिश की एग्जांपल लेते हैं आप जी। ऑल ह्यूमन, या सॉरी सम ह्यूमन, क्योंकि हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, सम से। सम ह्यूमन आर टॉल। अब देखिए ह्यूमन तो बहुत सारे हैं ना, कुछ छोटे हैं, कुछ बोने हैं, कुछ लंबे हैं, लेकिन कुछ तो उसमें, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, पर्टिकुलर। और दूसरा मैं आपके लिए एज अ वर्क छोड़ रहा हूँ, पर्टिकुलर नेगेटिव। बस मैं इसको सिंपल छोड़ देता हूँ जी। मैं बहुत सारे एग्जांपल मैथमेटिक्स के ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ मैथमेटिक्स का, ये एग्जांपल मैं ले लूँ कि अब अच्छा ये चीज़ और क्लियर हो गई जी कि एस और पी की इंटरसेक्शन जो होगी ना, वो एम्प्टी नहीं होगी। जब आप पर्टिकुलर को देखोगे तो एस और पी में कुछ कॉमन होगा। बस सिंपल इस तरह सीख ले, ठीक हो गया जी। सम एस आर नॉट पी, इसका मैं सिंपल मैथमेटिक्स लूंगा। जो एस और पी हैं उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। सम ह्यूमन आर नॉट टॉल, ठीक हो गया जी। तो ये मैं डिफरेंट क्या एग्जांपल दे सकता हूं। अब देखिए, ऑल एस आर नॉट पी इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जी, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, ये आपका केस हो गया जी नो एस आर पी। बहरहाल इसको केस को फिर देखे खुद, ठीक है। दिस फॉर्म इज एम्बिगुअस कैन बी रेंडर्ड नो एस आर पी और सम। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिफरेंट स्टेजेस में डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, ठीक हो गया। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। बहरहाल मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से वाज़ेह किया, आपके टीचर ने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी। अब देखिए, अब हम कुछ चीज़ें बहुत आसानी से क्वालिटी को आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आपके दो क्लासेस हैं, क्वालिटी को लेते हैं जी, क्वालिटी को क्या लेते हैं जी। आपके दो क्लासेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट क्लास, ठीक है, होता है। एक होता है प्रेडिकेट क्लास। क्या होता है जी, प्रेडिकेट क्लास। इसके दरमियान या इज नॉट आएगा,
या आर नॉट आएगा, या कुछ और नॉट के साथ आएगा, या क्या आएगा, आर आएगा, आगे कुछ भी है, आल है, जो भी है, ठीक है, या आर आएगा, या इज आएगा, या हैव आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। अब अगर आप देखें इस जुमले को, या इसको डिनाई कर रहा है, सब्जेक्ट जो है, यानी दो सब्जेक्ट क्लास और प्रीडिकेट क्लास को जोड़ देता है, यानी रिलेशनशिप लेके आता है, या रिलेशनशिप नॉट की सूरत में नेगेटिव फॉर्म में लेके आता है, या उसको एक्सेप्ट फॉर्म में लेके आता है, या अफर्म करता है, या एक्सेप्ट करता है। यानी क्वालिटी क्या है कि जो प्रीडिकेट और जो सब्जेक्ट क्लास और प्रीडिकेट क्लास को जोड़ दे, या उसको डिनाई करे, या वो डिनाई करे, या वो क्या करे, एक्सेप्ट करे। पॉइंट क्लियर होगा जी। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप देखिए एग्जाम्पल से काम लेते हैं, एग्जाम्पल से फिर आपको ये पॉइंट क्लियर होगी। एग्जाम्पल 1 लेते हैं जी, एग्जाम्पल 1। अब देखिए अगर मैं लिख दूं ऑल एस, सारे एस आर पी, सारे एस क्या हैं, पी हैं। अब देखिए पूरा सब्जेक्ट क्लास एक्सेप्ट हो रहा है पी में, तो यहां पे एक्सेप्ट है, यानी अफार्म्स, ये क्या हो रहे हैं, अफार्म्स हो रहे हैं। अफार्म्स का ऑलरेडी मैंने मतलब समझाया था, तो इस वजह से तो मैंने फर्स्ट स्लाइड को पहले कर दिया। अब इसकी एग्जांपल क्या लेंगे, अब देखते जाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सम रियल नंबर, कुछ रियल नंबर जो है आर रेशनल। अब देखिए रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। मान लो कि मैंने इससे एक्स उठा लिया रियल से। अब ये जो एक्स हैं जो कि रियल में हैं, ये ऑलरेडी ये वो रियल है जो कि रेशनल भी है। तो इसका मतलब है कि कुछ रियल एक्सेप्ट हो गए, किस में एक्सेप्ट हो गए, रेशनल में। तो ये होती है क्वालिटी, या कुछ एक्सेप्ट होंगे या कुछ डिनाई होंगे, ये होती है, क्या होती है, क्वालिटी। अगर डिनाई हो रहे हैं तो वो नेगेटिव क्वालिटी है, अगर एक्सेप्ट होते हैं तो एफर्मेटिव क्वालिटी। यहां पे मैंने दो क्वालिटी डिस्कस की है। एक मैंने क्वालिटी डिस्कस की, यहां पे मैंने कितनी क्वालिटी डिस्कस की, एक अफर्मेटिव क्वालिटी होती है, एक अफर्मेटिव क्वालिटी। अफर्मेटिव क्वालिटी में क्या होता है, जो सब्जेक्ट क्लास होता है, आल भी हो सकता है, आल सब्जेक्ट, सम भी हो सकता है, आल और सम दोनों हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट क्लास हो गया। दूसरा होता है आपका प्रीडिकेट क्लास। ये सारे एक्सेप्ट हो सकते, ये सारे एक्सेप्ट होंगे, डिनाई नहीं होंगे। जो डिनाई होगा वो नेगेटिव क्वालिटी होगी। कौन सी क्वालिटी होगी, अगर आल या सम सब्जेक्ट क्लास के डिनाई हो रहे हैं, यानी नहीं इंक्लूड हो रहा है प्रीडिकेट क्लास में, तो ये होगी नेगेटिव क्वालिटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, नो ऑड नंबर इज इवन, नेगेटिव क्लास। पॉजिटिव की तो आप, अफर्मेटिव क्लास की तो मैंने एग्जांपल लिया है। नो ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर इज इवन। देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 अप टू सो ऑन होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन होते हैं। देखिए कोई भी ऑड इवन नहीं है। ये कौन सी होती है, नेगेटिव अफर्मेटिव होती है। पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं क्वांटिटी की तरफ। अब देखिए, अब क्वांटिटी क्या होती है जी, कि जो आपका पूरा सब्जेक्ट क्लास है वो किस में इंक्लूड हो जाए, वो आल की फॉर्म में इंक्लूड हो जाए या पर्टिकुलर की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी। अब मैंने एग्जांपल लिया, ये आपका क्या है जी, एस है और ये आपका पी है। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट
सॉरी ये आपका एस है नीचे वाला, इसके कुछ एलिमेंट, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 के ज़रब है और ऊपर पूरा इवन है, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर इवन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। इस तरह हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी को। इसके अलावा मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी एग्जांपल है जी।